छठा अध्याय छठा खंड। हे सोम, आप दक्ष हैं, आप पर्वतवासी हैं, आप प्रचुर वैभव दाता हैं, आप जल में मिश्रित हो जाते हैं, आप बाज पक्षी की भांति वेग से वर्तन में प्रवेश करते हैं। हे सोम, आप शुभ्र हैं, आप यजमानों द्वारा निचोड़े जाते हैं, आपको श्रेष्ठ जल में मिलाया जाता है। गायें अपने दूध को सोम रस में मिलाती हैं, अपने दूध से वे गायें इस सोम रस को और अधिक स्वादमय बना देती हैं। हे सोम, घोड़े जैसे फुर्तीले आपको यजमान होता यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठापित करते हैं। यजमान आपसे अमरता की चाह रखते हैं। हे सोम, आप वन की उपज वनस्पति के स्वामी हैं। आप हमें ऐसा वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए जिसे पाने के लिए देवगण भी इच्छुक हों। आप यज्ञशाला के बीचों बीच श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप बुद्धिमान हैं, आप यजमान को भी ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे वे उपयुक्त मार्ग पर जा सकें। आप राजा की भांति सबका भरण पोषण करते हैं। आप स्वर्ग लोक से होने वाली वर्षा की तरह बरसिए। आप द्रोण कलश में स्थापित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप दिव्य हैं, आप जल से पैदा होते हैं, आप यज्ञ को प्रकाशित करते हैं, आप अपने रस को प्रेरित करने की कृपा कीजिए। आपको सब चाहते हैं, आप हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी लोक को प्रकाशित कीजिए, आप स्वर्ग लोक अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित कीजिए। हे सोम, आप त्रित महान ऋषि की गुफा के समीप प्राप्त होते हैं। आप चट्टान की भांति कठोर दो फलकों के बीच से प्राप्त होते हैं। यजमान गायत्री छंद में मंत्र रचकर आपकी उपासना करते हैं। हे सोम, आप तीनों भुवनों में व्याप्त हैं, आप तीनों सवनों कालों में व्याप्त हैं। आप अपनी धारा से इंद्र को प्रेरित कीजिए। श्रेष्ठ कर्मा यजमान श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपकी उपासना करते हैं, आपका गुणगान करते हैं। हे सोम, आप रसीले हैं, आप अपनी मधुर धारा से इंद्र को तृप्त कीजिए। आप अपनी मधुर धारा से विष्णु को तृप्त कीजिए। आप अपनी मधुर धारा से सभी देवों को तृप्त कीजिए। आप द्रोण कलश में प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हरि कांति वाले हैं। यजमान की अंगुलियां आपस में द्वेष नहीं रखती हैं, वे आपस में सहयोग करके आपका रस निचोड़ती हैं। आपको उसी तरह साफ करती हैं जैसे गाय नवजात तुरंत उत्पन्न हुए बछड़े को चाटकर साफ करती है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप महान व्रत वाले हैं, आप अंतरिक्ष लोक को धारण करते हैं, आप पृथ्वी लोक को धारण करते हैं, आप अपनी पवित्र महिमा के अनुकूल कवचधारी हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप अपनी पवित्र और शक्तिशाली धारा से झरते हैं। आप पराक्रमी हैं, आप आनंददायी हैं, आप शक्ति के राजा हैं, आप यजमानों की रक्षा करते हैं, आप यजमानों को धन प्रदान करते हैं। हे सोम, पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाला जाता है। आपकी धारा तेज वाली है, सुख देने वाली है, मधुर है, इंद्र की मित्रता चाहने वाली है, देवों के लिए आनंददायी है, स्फूर्तिदायी है, तृप्तिदायी है। हे सोम, आप संकल्पशील हैं, आप प्रकाशमान हैं, आपकी धाराएं देवों को प्रसन्न करती हैं। इस समय आपको अंगुलियों से निचोड़ा जा रहा है, आप पवित्र होकर झर रहे हैं। आप द्रोण कलश में प्रतिष्ठित होने की कृपा कीजिए। सातवां खंड। हे अग्नि, आप अजर हैं, हम समिधाओं से आपको प्रदीप्त करते हैं। आपके प्रकाश से स्वर्गलोक द्युतिमान होता है। आप यजमानों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विश्वपालक हैं, शत्रुनाशक हैं, प्रकाशक हैं, हविवाहक हैं, आनंदवर्धक हैं। यजमान स्तुतियां पढ़ते हुए आपको आहुति प्रदान करते हैं। आप यजमानों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्रजापालक हैं, शक्तिमान हैं, प्रकाशित हैं,
आहुति देते समय मुख्य पात्र आपके मुख तक पहुंच जाते हैं उपासक हवि भेंट करके आपको प्रसन्न करना चाहते हैं आप यजमानों को भरपूर वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए हे साम गायक ब्राह्मणों इंद्र प्रशंसा के योग्य हैं आप उनके लिए विस्तृत शाम मंत्र गाइए इंद्र ज्ञान साधक हैं इंद्र ज्ञान के विस्तारक हैं हे इंद्र आप विश्व संपूर्ण संसार के देव हैं आप विश्वकर्मा हैं विश्व के संपूर्ण कार्य करने वाले हैं आप सूर्य को चमकाते हैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है हे इंद्र आप प्रकाश से चमकते हुए सुशोभित होते हैं आप स्वर्ग लोक को भी प्रकाशित करते हैं सभी देवगण आपके सखा होना चाहते हैं आप कृपया पधारिए हे इंद्र आप शत्रुओं को हराते हैं आप सामर्थ्यवान हैं आप पधारने की कृपा कीजिए आपके लिए सोमरस भेंट किया गया है आप हमारे यज्ञ को पधार कर उसी प्रकार प्रकाशित कीजिए जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करते हैं हे इंद्र आप वित्रहंता हैं आपके रथ में घोड़े मंत्रों द्वारा जोड़ दिए गए हैं आप उस रथ में विराजिए आइए और बैठिए सोम को कूटते हुए पत्थरों की आवाजें आपके मन को आकर्षित करने में समर्थ हो सकें हे इंद्र आप अपराजित हैं आप सदैव शत्रुओं को हराते हैं आपके घोड़े आपको यज्ञ स्थान तक पहुंचाने की कृपा करें मनुष्य के इस यज्ञ में ऋषि लोग स्तुतियां गा रहे हैं 7वां अध्याय पहला खंड हे सोम आप पवित्र हैं आप मधुर हैं आप देवताओं को प्रिय हैं आप पालक हैं आप धन प्रदान करने वाले हैं आप स्फूर्तिदायक हैं आप इंद्र को मदमस्त बना देते हैं आप यज्ञ की ज्योति हैं आप यजमान के लिए रत्न धारण करते हैं हे सोम आप स्वर्ग लोक के स्वामी हैं सैकड़ों धारा वाले हैं विलक्षण हैं स्फूर्तिदायी हैं ऊर्जा वर्धक हैं हरि आभा वाले हैं आप आवाज करते हुए द्रोण कलश में जाते हैं आप जल में मिलकर तैयार होते हैं आप मित्र के घर में रहने की तरह कलश में रहते हैं हे सोम आपको हम स्तुतियों से आमंत्रित करते हैं हम आपको शोधित और जलमय करने के समय भी स्तुति गाते हैं आप अस्त्र शस्त्रमय होकर आते हैं गौ रक्षण करते हुए आते हैं आप प्रचुर धन देने के लिए भजे जाते हैं हे सोम आप प्रकाशित हैं वेगवान हैं वीर हैं आपको यजमान गौ घोड़े और संतान को पाने के लिए परिष्कृत करते हैं हे सोम यजमानों के हाथों से तैयार किया जाता हुआ परिष्कृत किया जाता हुआ जल मिलाकर तैयार किया जाता हुआ सोमरस सुशोभित हो रहा है हे सोम आप यजमान को पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक